हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड रीडर के मेंस में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके सिविल कोड कलर के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये कंप्यूटर के क्वेश्चन। मगर शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मेरे काम के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कैनर क्या है। पहला है इनपुट डिवाइस है, दूसरा है आउटपुट डिवाइस है, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी बेहतर तैयारी के लिए इसमें से कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, जिसमें एक मॉडेम भी आता है दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसमें टच स्क्रीन भी आता है दोस्तों, क्योंकि ये इनपुट डेटा भी देता है और आउटपुट डेटा भी देता है। आप इसे इनपुट भी दे, जैसे टाइपिंग आप कर रहे हो तो आप इनपुट दे रहे हो, और जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। तो ये मॉडेम, टच स्क्रीन, ये सब जो होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। तो ये तो सिंपली आसान होता है दोस्तों, लेकिन जनरली आपको ये जो डिवाइसेस जो दोनों की तरह काम करते हैं उनको याद कर लेने से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मेगाबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं? 124 तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 1 मेगाबाइट्स में 1024 किलो होता है। ये जो मेज़रमेंट के सीरीज़ हैं इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है। अब एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या लैंग्वेज प्रोसेसर है। लैंग्वेज प्रोसेसर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? लैंग्वेज सिस्टम नहीं हो सकता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जिसको हम अपने सहूलियत के हिसाब से डाउनलोड करते हैं। जैसे कि आपने कोई पबजी जैसा गेम डाउनलोड किया तो वो अपने काम के लिए आपने यूज किया, या फिर कोई भी डेटा यूज करते हैं आप, प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में सहूलियत के लिए यूज किए जाते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दोस्तों ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एंटीवायरस ये सब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर सही एग्जांपल है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जिसके बिना सिस्टम को चलाया ही नहीं जा सकता, इसके बिना सिस्टम रन ही नहीं करता। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा फाइल संग्रहण के लिए, संग्रहण मतलब स्टोरेज हो गया दोस्त, पूर्व निर्धारित फोल्डर है। मतलब कि अगर आप किसी फाइल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले से किस नाम से, अगर फाइल आप सेव करते हैं तो किस नाम से वहाँ पे सेव होता है। ओके, तो ये ऐसा तो कोई फाइल का नाम होता ही नहीं दोस्तों, जैसा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में ऐसा भी नहीं होता। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, माई डॉक्यूमेंट्स होगा या न्यू फोल्डर होगा। तो जब भी सेव करते हैं दोस्तों हमेशा न्यू फोल्डर के नाम से सेव होता है। जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो हमेशा न्यू फोल्डर के नाम से सेव होता है, आपने देखा होगा। तो इसका सही जवाब होगा न्यू फोल्डर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिजिटल चित्र का आधारभूत निर्माण खंड है। मतलब कि कोई अगर डिजिटल हम फोटो यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, तो उसका एक छोटा यूनिट जो यहाँ से उठाएंगे, ये डॉट जो है वो क्या है, ये पूछ रहा है कि एग्जामिनर का मतलब है कि ये किस चीज़ से बनता है। जिस तरह से मकान छोटे छोटे ईंटों से बनता है दोस्तों, उसी तरह से ये पूछ रहा है कि अगर कोई चित्र है, कोई पिक्चर है, वो उसका बेसिक यूनिट क्या है, वो किस यूनिट पे बना हुआ है। तो ग्रिड तो हो नहीं सकता दोस्तों, पिक्सल हो सकता है। पिक्सल इसका सही जवाब है, क्योंकि पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स को कहते हैं, इसी को मिला के एक लंबा लाइन बनता है। ओके, और इसी को मिला के पिक्चर्स बनते हैं। तो ये इसका सही जवाब पिक्सल होगा, वेक्टर नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन सी मेमोरी वोलेटाइल नहीं है? वोलेटाइल वैसी मेमोरी होती है दोस्तों जिसको छोड़ देने पे वो फिर से इरेज हो जाती है और इसको फिर से गेन करना पड़ता है। तो रोम तो हो नहीं सकता दोस्तों। रोम आपको पता है कि रीड ऑनली मेमोरी होता है, रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम। और रैम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही होता है जो वोलेटाइल होता है दोस्तों। जल्दी से कुछ टाइम के बाद अगर फ़ोन में कम रैम होता है तो जो हम लोग सर्च करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो बैकग्राउंड में जल्दी से इरेज हो जाता है। इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है जो वोलेटाइल है। बाकी हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है स्टोरेज के काम में यूज होता है और इसमें एक बार डेटा डाल देने के बाद वो इरेज कभी नहीं होता। फ्लैश मेमोरी भी उसी का एग्जांपल है, रोम भी उसी का है। रोम में भी एक बार आप डेटा डाल देंगे तो उसको हटाया नहीं जा सकता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है? अब सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि आपने पुराने जो अगर पैड्स यूज किए होंगे या फिर जो पुराना वाला एक डिवाइस आता था जिसमें सिर्फ गाने सुनने होते थे या फिर जो कैसेट आता था इस तरह का, तो उसमें होता था कि 2 नंबर गाना प्ले होगा और वो ख़त्म होगा तभी तीसरा नंबर प्ले होगा, और तीसरा ख़त्म होगा तो वो चौथा नंबर प्ले होगा, और चौथा ख़त्म होगा तो पाँचवा नंबर प्ले होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट 5th नंबर सॉन्ग्स को प्ले नहीं कर सकते जैसा कि आजकल के डिवाइसेस में होता है कि मेरा मन 4th नंबर के सॉन्ग को सुनने का है तो मुझे दूसरा, तीसरा, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तभी चौथा प्ले हो सकता है। तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस है दोस्तों। ये हार्ड डिस्क में पाया जाता है, डीवीडी में नहीं होता। डीवीडी में आपने देखा होगा कि मुझे चौथी पांचवी मूवी देखनी होती है तो वहाँ से क्लिक होके पहले देख लिया जाता था। हार्ड डिस्क में ये फैसिलिटी नहीं होती। ओके, चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 किलोबाइट कितने बाइट्स को दर्शाता है? पहले तो 1 किलोबाइट में कितना होता है दोस्तों? 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट। ठीक है, तो 8 किलोबाइट की बात करेंगे तो सिंपली 1024 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आएगा 8192। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डेटाबेस के रिकॉर्ड को बनाने में प्रयुक्त होता है? अगर इसके फुल फॉर्म को देखेंगे दोस्तों तो सी नंबर जो है DBMS, इसका मतलब होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो DBMS जो होता है वो सॉफ्टवेयर पैकेज है, वो डेटाबेस के रिकॉर्ड करने में काम आता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? बिहाइंड कार्बन कॉपी नहीं, ब्लैंक कार्बन कॉपी नहीं, ब्लेंडेड कार्बन कॉपी नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी सही है दोस्तों। BCC में ईमेल का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप अगर चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू।